नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ा झटका लगा है। 25,000 जो चयनित शिक्षक साथी थे उनको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है और निश्चित तौर पर जो वेतन उनको अभी तक भुगतान हुआ है, रिकवरी का आदेश जारी किया गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे, क्या उत्तर प्रदेश की 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर खतरे के जो बादल हैं वो बढ़ गए हैं और चयनितों पर यहाँ पर भी जो तलवार है लटक सकती है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, वापस करना होगा वेतन। मामला जुड़ा है पश्चिम बंगाल से, जहां पर पूरे मैटर को आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, वापस करना होगा वेतन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दागी उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोकोई वैध आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति में गड़बड़ी और दाग है। दरअसल मामला जो हुआ था कोर्ट में, पहले ऑलरेडी हाईकोर्ट गया था और हाईकोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इनको बाहर करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद मामले को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से भी 25,753 जो चयनित साथी हैं उनको बाहर करने का आदेश दे दिया गया। आप देख सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस पीबी संजय कुमार की बेंच ने चयन प्रक्रिया के बारे में कड़ी टिप्पणियां की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि नियुक्तियां धोखाधड़ी से हुई हैं, इसलिए धोखाधड़ी के बराबर है। पीठ ने कहा कि हमें हाईकोर्ट के उस निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं मिली जिसमें कहा गया था कि दागी उम्मीदवारों की सेवाएं और उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाए और उन्हें उनका वेतन वापस करने के लिए कहा जाए। उनकी नियुक्ति धोखाधड़ी से हुई थी, इसलिए धोखाधड़ी के बराबर है। मामला क्या है, मामला भी आप देख सकते हैं। दरअसल साल 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से ज़्यादा शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की थी, लेकिन बाद में इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और घोटालों का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि कई उम्मीदवारों को धोखाधड़ी और घूस के जरिए नौकरी मिली है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश जारी करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया और साथ ही साथ जो वेतन की रिकवरी है उसका भी आदेश दिया है। तो आप देख सकते हैं 2016 का ये मैटर था। हाई कोर्ट ने पहले ही इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दे दिया था, लेकिन मामले को हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी आज ममता सरकार को, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, उनको एक बड़ा झटका लगा और पूरी भर्ती को रद्द करके वेतन जो रिकवरी है वो आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना दिया गया। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर। क्या उसके तार इससे जुड़ रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई है, यहाँ पर भी आरक्षण का जो घोटाला है उसको लेकर के स्थिति अभी भी पूरी तरीके से क्लियरिफाई होना बाकी है। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर के, और निश्चित तौर पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। तभी जो यहाँ की राज्य सरकार है उसने फौरन, आपने देखा था कि 6800 की एक सूची जारी की थी और उसी 6800 की सूची में नियुक्ति पत्र मिलना था अभ्यर्थियों को, लेकिन वो मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था और हाईकोर्ट ने उस पूरी प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दे दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं रिविजिट करने का आदेश दिया गया पूरी सूची को, लेकिन हुआ ये कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट है उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीट दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आज भी पेंडिंग है, लेकिन अगर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ठहरा देती है तो यहां पर भी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको रिविजिट करके और जो गलती है सुधार करके, यानी कि जो गलत तरीके से अंदर हुए थे उनको बाहर करने का आदेश दिया गया था। तो ये मामला सेम टू सेम मिलता दिख रहा है, लेकिन फिलहाल इसकी सुनवाई भी उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई आने वाली 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है। कई बार इसकी डेटें लगी हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से आज पश्चिम बंगाल में ये एक चौंकाने वाला
वाला फैसला नियुक्ति को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया। 2016 का मैटर था। सेम पोजीशन उत्तर प्रदेश में भी बन रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती भी 3 साल पहले की है। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फंसा है, क्योंकि यहां पर अभ्यर्थियों का कहना है कि लगभग 19,000 सीटों पर आरक्षण की गड़बड़ी की गई है, घोटाला हुआ है, और घोटाला आरक्षण को लेकर के है। और वहां पर भी भर्ती प्रक्रिया में इसी तरह की अनियमितताएं थी, जहां से पूरी भर्ती को रद्द करके वेतन रिकवरी का आदेश दिया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो बवाल है, स्थिति है, वो अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर ही साफ होगी। आपकी क्या राय है, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।